सो हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियो। और आज हम बात करेंगे 5 मंत्रास ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस। ये हमारी पहली वीडियो है हमारी न्यू सीरीज पर्सनल फाइनेंस में। ये हर कैटेगरी मतलब हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है सीरीज़। चाहे आप टीनेजर हो, चाहे अपने 20s में हो, चाहे 30s में हो, हर उम्र के लोग के लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल रहेगा इस सीरीज़ में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना और मेरे को बताना कि इस पे और वीडियोस मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियली स्टेबल गाय। अगर आपके पास, आपको पता होगा ना, बहुत सारे लोग आपको सपने दिखाएंगे कि भाई आप इतने रिच बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, बट बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता कि क्या आप डे टू डे अपने जीवन में करें या अपनी लाइफ में करें ताकि आपको कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा, या कोई ऐसा इवेंट ना आ जाए कि आपको लाइफ में कि आपको लगे कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ, और बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला मंत्र है पर्सनल फाइनेंस का, वो है इमरजेंसी फंड। आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा अवेलेबल होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आज आप जॉब करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो अर्निंग है वो एक्स है। ये तो है नहीं, मतलब ऑब्वियसली 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। आपको अपने खर्चे लिमिट करने पड़ते हैं, बट आपको साथ ही साथ एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या है, एक वाई फंड, मतलब एक वाई अमाउंट आपके मंथली इनकम में से आप अलग रखेंगे। वो किस लिए होगा? इमरजेंसी फंड के लिए होगा। वो इमरजेंसी फंड आप डिसाइड कीजिए कि आपको कभी भी फ्यूचर में कितने पैसों की एकदम ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बात करता हूँ, आपको 2 लाख रुपए फंड की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। आपने अपने हिसाब से लगाया कि मेरे को, मेरी जैसी लाइफस्टाइल है या मेरे जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड का बकेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये महीना सेव करते हैं, तो आपको अगले 20 महीने तक 10,000 रुपये महीना इमरजेंसी फंड में अलग से रखने पड़ेंगे। और ये कहाँ रखोगे? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दोगे कि भाई इन पैसों से कि जो ब्लॉक हो जाए आपके पैसे। ये इमरजेंसी फंड किस लिए होता है? इमरजेंसी मतलब एकदम से नीड होने वाला, कभी भी आपको नीड हो सकती, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जे का लोन पे इंटरेस्ट दोगे, तो इस तरीके से आपकी पोजीशन जो फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए थी वो नहीं रह पाएगी, आप लोन में डूबते जाएंगे। तो इस तरीके से एक इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है जो सारे ही बताते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, आपको सेविंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्स अमाउंट कमा रहे हैं और आपने वाई अकाउंट इमरजेंसी फंड के लिए रख दिया, फिर भी आपके पास कुछ पैसा बचता है तो उसको इन्वेस्ट जरूर कीजिए। और मेरा मानना है कि कुछ पोर्शन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत सारे, और कुछ जो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रखे, ताकि आपका एक जो पोर्टफोलियो है वो मिक्स रहे, मतलब रिस्क और रिवार्ड में बैलेंस बना रहे। और कई लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहती है वो खर्चे भी बहुत बढ़ाते रहते हैं, अपनी इनकम से मैच करते रहते हैं। ऐसा कभी ना कीजिए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आज का आपका महीने का खर्चा है 25,000 रुपये, बट आपने अच्छा ग्रो किया लाइफ में, आपकी एकदम से सैलरी या कुछ भी आप काम करते हैं उसमें आपको 10,000 रुपये का इजाफा हो गया मंथली इनकम में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगले महीने से ही 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, आपने क्या करा कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं उसको खर्चूं। बट ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे लाइफस्टाइल बढ़ाइए, बट ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ रहा है आपने अपनी लाइफस्टाइल उससे भी तेज़ी से बढ़ानी शुरू कर दी। तो आपको कुछ सेविंग करनी है और कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट रखनी है। आपके पास हैंडी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। आपका जितना भी कमा रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन जरूर रखना चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना है कि पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी है फिर बाकी खर्च कर देना है। आपने देखना है कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है, उतना ही खर्चा करना है। यूँ नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जितना भी खर्चे के बाद पैसा बचना चाहिए, उसके बाद थोड़ा इमरजेंसी फंड रखिए और बाकी इन्वेस्टमेंट कीजिए।
उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ के लिए, क्योंकि आप अपनी किस्मत इंश्योरेंस कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं। आपका फॉर एग्जांपल मैं लाइफ का ले लेता हूँ या हेल्थ का ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हेल्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका कुछ मतलब कि आपको इंजरी हुई या आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपको अगर नहीं हुआ मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने इमरजेंसी फंड बताया था ना शुरू में, वो ऐसी इमरजेंसीज के लिए है। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप कुछ मंथ मतलब एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं, उसके बदले आपको एक ब्लैंकेट मिल रहा है कि भाई अगर आपका 2 लाख 3 लाख का एकदम से खर्चा हो जाता है तो इंश्योरेंस है ना। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस है लाइफ के लिए बचने के लिए, इसी तरह घर के सामान के लिए होम इंश्योरेंस होता है, हर व्हीकल के लिए व्हीकल इंश्योरेंस होता है, हर चीज़ का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अपनी जो आपका रिस्क है फॉर मतलब कि आपका पैसा नुकसान होने का जो रिस्क है वो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम जाता है, इतना प्रीमियम भी नहीं जाता है। और इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। काफ़ी सारे लाइफ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो आपको मनी बैक देते हैं, यूलिप हो गया, तो उनको अलग रखिए। आप प्योर इंश्योरेंस लीजिए, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, आपको सिर्फ लाइफ इंश्योर हो दिया, उनका एक तो प्रीमियम भी कम होता है और इन्वेस्टमेंट से अलग रहता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को जैसे ही अलग अलग रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। दोनों को मिक्स कर देंगे ना तो वो इंश्योरेंस रह जाएगा प्रॉपर और ना ही वो इन्वेस्टमेंट रह जाएगी प्रॉपर। तो मेरा इस बात को ध्यान में रखना, अगर आपको एक अच्छा इंश्योरेंस कराना है या अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो दोनों को अलग अलग रखिए। दोनों को साथ रखेंगे तो लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये जो अभी तक मैंने तीनों बताए हैं ये मैंने खुद फॉलो करता हूँ, अभी तक मैं फॉलो करता हूँ। और मतलब फॉर एग्जांपल जैसी मेरी जॉब लगी थी मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया था, लाइफ इंश्योरेंस भी साथ ही साथ ले लिया, इन्वेस्टमेंट मैं करता ही हूँ और इमरजेंसी फंड मैं रखता ही हूँ ताकि कोई भी फ्यूचर का अनफॉर्चुन इवेंट हो उसके लिए मेरे पास पैसे जरूर हो थोड़े। मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया इमरजेंसी फंड अपना, और आप अपने हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड डिसाइड कर सकते हैं। फोर्थ मंत्रा पे आते हैं, वो है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। ये भी मैं अपने खुद पे अप्लाई करता हूँ। मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत अर्निंग होती है मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेरे को अलग से कमा के देती है, डिविडेंड्स कमा के देती है। जो मेरी एफडी है वो भी मेरी ऐसी एफडी है जो मेरे को क्वार्टरली इंटरेस्ट अलग से देती है। तो जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी जॉब है, और मेरी जो साइड में जो इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं जॉब से ए अमाउंट का आता हूँ, ऑब्वियसली बाकी इनकम सोर्सेज से ज़्यादा ही कमाता हूँ जॉब से, और मतलब यूट्यूब से थोड़ा कमाता हूँ, थोड़ा मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे कमाता हूँ। तो अगर एक भी इनकम सोर्स डिस्टर्ब होती है तो एटलीस्ट मेरे पास गुजारा करने के लिए बाकी इनकम सोर्सेज हो। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आपकी जो इनकम सोर्स है, जो इनकम आ रही है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है। जॉब वाले फ्रीलांस काम कर सकते हैं या यूट्यूब या कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग, बहुत सारे आज के टाइम पे ऑप्शंस हैं कि जो आप वीकेंड्स पे एक दिन हफ्ते में अगर एक दिन भी लगाएंगे तो अच्छा पैसा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखिए ताकि आपकी जो इनकम है, इनकम का फ्लो है वो आता रहे डिफरेंट सोर्सेज से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में लोगों को ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आ रहा है हमारा वो है मिनिमम डेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से डेट फ्री हो जाए, आज लोन ही नहीं लेना। फॉर एग्जांपल मैंने होम लोन लिया है तो मेरे को अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी कि घर लूँगा, मेरे को इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलेगी उसके इंटरेस्ट से, उसके प्रिंसिपल से। तो मेरे को क्या है कि रेंट भी बचाना था कि मेरा रेंट भी बच रहा है, तो इसलिए मैंने होम लोन लिया क्योंकि मेरे को लगता था वो ज़रूरी है। मिनिमम डेट से मेरा का मतलब है अननेसेसरी डेट ना लेना, कि ताकि आप डेट के बोझ में ना हो जाए। लोग आजकल क्रेडिट कार्ड इतना मतलब बैलेंस बढ़वा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतना खर्चे करते हैं, वो नहीं करना। ये नहीं कह रहा मैं क्रेडिट कार्ड लो ही ना, अपने खर्चे मैनेज करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, बट अननेसेसरी डेट में नहीं फंसना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रा है फाइनेंशियल वेलनेस का, इसको ज़रूर फॉलो करना। अगर जब भी आप लोन लो आप ये सोचें मैं अगर ये लोन ना लूँ तो मेरी मतलब जो लाइफ है ऐसी चल रही है वो ऐसी ही चलती रहेगी, येस और नो। अगर उसका आंसर है यस, मैं लोन नहीं भी लूँ तो मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो लोन लेना ही नहीं है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अपनी कार ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पुरानी कार है, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे को लोन लेना है कार के लिए, अगर मैं लोन ना लूँ तो मेरी पुरानी कार ऐसी है कि मैं उससे चला पाऊँ या मतलब सही चल रही है। अगर वो सही चल रही है और आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप लोन पे लेके मतलब लोन पे कार लोगे तो ये मतलब कभी भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास जो पैसे हैं
उसी से आपका खर्चा चल रहा है तो वेल एंड गुड। और अगर आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कोई चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है तो आप ले सकते हैं डेट, बट अननेसेसरी लोन लेना इज़ नॉट गुड फॉर योर फाइनेंशियल वेलनेस। तो मिनिमम डेट इज़ द फिफ्थ फाइनेंशियल मंत्रा जो मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी तो पर्सनल फाइनेंस पे नॉलेज मिली होगी। इन पे डेडिकेटेड भी वीडियो बना सकता हूँ एक एक करके। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए पर्सनल फाइनेंस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे लिख दीजिए। ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा, चाहे आपके व्यू मतलब आपके इस वीडियो पे व्यूज़ आए ना आए। वैसे तो चैनल पे व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस को और बनाऊं प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, चाहे हेलो कमेंट कीजिए, चाहे हाय कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ कमेंट करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है और इसको प्रमोट करेगा, ताकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टा हैंडल पे @अलकित जैन आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।